आप सबसे पहले ये कमेंट देखें। मोहतरमा कहती हैं कि बहुत सारे लोगों से मैं सुनती हूँ कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें, ऐसे सर्कल में बैठे जो मोटिवेशन देते हों और आपकी ग्रूमिंग उससे होती हो, आपकी ग्रोथ उससे होती हो। लेकिन वो लोग जो मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं या लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए इस किस्म के मौक़े नहीं होते कि वो इस किस्म की ग्रूमिंग या ग्रोथ वाले सर्कल में बैठ सकें। तो उनके लिए आप क्या कहती हैं? तो अगर आप भी उन लोगों में एग्ज़िस्ट करते हैं जिनको वो मौके मिल नहीं रहे कि उनकी ग्रोथ कैसी हो, बट वो सिर्फ़ सुन रहे हैं कि ऐसे लोगों में बैठे, उठे, उनके जो आपके माइंडसेट के हों, तो ये व्लॉग आपके लिए है और इसको आखिर तक देखिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये व्लॉग ख़ास मैं उस लड़की के कहने पर अपलोड कर रही हूँ। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इंसान जब अपनी ग्रूमिंग चाहता है, अपनी ग्रोथ चाहता है, मगर उसको जो इन्वायरमेंट है, जो उसका सर्कल है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं या उसके रिलेटिव्स हैं या उसके नेबर्स हैं या उसके जो क्लासमेट्स हैं या उनके कोवर्कर्स हैं, वो उस किस्म की मेंटालिटी के लोग नहीं हैं। इसकी वजह से उसका सर्कल जो है वो है ही नहीं। तो और ऊपर से वो ये कह रहा कि भाई मेरे पास वो क्लास ही नहीं है। जो देखिए, क्लास हर तरह से आपको अफेक्ट करती है। अगर आपकी लोअर क्लास है और आपके उन्हीं में उठना बैठना है तो वो अफेक्ट करेगी, चाहे आप उससे एग्री करें ना करें। अगर आपकी लोअर मिडिल क्लास है, उस किस्म की मेंटेलिटी है, तो वो आपको अफेक्ट करेगी। अगर आपकी उस मिडिल क्लास है, आपको अफेक्ट करेगी। अगर हायर क्लास है, आपको अफेक्ट करेगी। अब क्लास में भी डिफरेंस है कि आप क्लास सिर्फ लग्जरी को कहते हैं या आप क्लास जो है वो वेल ग्रूम ग्रोथ को कहते हैं, या आप मतलब किस चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मेरे यहाँ क्लास वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रूम और आपकी ग्रोथ की बात होती हो, आपको एक नॉलेज पास होने की बात हो रही हो, आपके दीन और दुनियावी दोनों पे फोकस हो रहा हो, ना कि आपके ऊपर उंगली रख के आपको नीचे दबाया जाए कि तुम मेरे क्लास के नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये लोगों के लिए चीज़ें डिफरेंट हैं। आप भी इसको समझने की कोशिश करें कि जिनके पास शऊर नहीं होता वही सिर्फ लग्जरी को इम्पोर्टेंस देते हैं। जो शऊर के मालिक हैं वो नॉलेज को रूम और ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, आते हैं जो मेन सवाल है कि आपको अपने जैसे माइंड सेट के साथ लोग मिलना कितना मुश्किल है, वो सर्कल पैदा करना कितना मुश्किल है जब आप इस तरह की क्लास में से या इस तरह की जगह में से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आजकल की दुनिया में, आजकल के एरा में ऐसी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है कि आप अगर कुएं के अंदर भी रहते हो ना, कुएं के अंदर जो मेंढक होता है उसको भी रसाई है हर चीज़ की। अब बोले वो कैसे? इंटरनेट, सोशल मीडिया वो चीज़ है जो घर घर में है। आज किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है मगर उसके पास मोबाइल है। आज किसी के पास पानी लाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन उसमें इंटरनेट है। मैं किसी भी तरीके से ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई भी बंदा इस दुनिया में जिस भी लेवल में रह रहा है या जिस भी सर्कल में रह रहा है या जिस भी कॉलोनी में रह रहा है, टाउन में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, कंट्री में रह रहा है, उसके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है। मेरी एक खाला है, बड़ी ही बहुत ही दूर रहती हैं और उनके पास उस एरिया में जो है वो इंटरनेट वगैरह का बड़ा इशू था, मगर वो बिल्कुल वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मगर वो भी अपनी जेब से मोबाइल निकाल के कहती है बेटा इसमें उसका व्हाट्सएप पे जरा कॉल मिला दो। वो लेती हैं अपने मोबाइल में पैसे डलवाती हैं, इंटरनेट लेती हैं और वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से जो मैं मैसेज पास करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, अगर आपके पास फैमिली आपकी ऐसी नहीं है कि वो सेम माइंड सेट रखती हो सक्सेस या ग्रूमिंग या फिर ग्रोथ की तरफ जाने का, या फिर मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस ना देते हो और वो दुनिया के वही मसलों में हैं जो कि गैर ज़रूरी हैं, जो कि एक दूसरे की खिलाफ वो चुगलियाँ करने में, गिबत करने में और नेगेटिविटी में और एक दूसरे के लिए टांगे काटने में और एक दूसरे की सताहसत रखने में है। और ना उनको ये चीज़ मज़ा करती है कि लाइफ में अगर कोई चीज़ आती है, लाइक सक्सेस आती है, सक्सेस अपने साथ लग्जरी लेके आती है, अगर उनको इन चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं है और आप उनके अंदर बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इंटरनेट पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं,
पहले तो सबसे पहले फेसबुक पे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें आप सोशलाइज करते हो, आप उसको ज्वाइन करते हो, तो उसमें ये जो ग्रूमिंग वाले लोग हैं ना, जो असल मेच्योर बातें करते हैं, जो मेच्योर नॉलेज पास करते हैं, जो मेच्योर आपको अपने साथ लेके चलते हैं और मशवरे देते हैं, और आपकी बात उधर शेयर होती है और उस पे आपको नॉलेज पास हो रहा होता है कि आपकी लाइफ का कौन से एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह के ग्रुप्स फेसबुक में बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभार गलत ग्रुप में बंदा चला जाता है, लीव करे, क्विट करें, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने कुछ कैप्शन कुछ और दिया होता है मगर अंदर कुछ और हुआ होता है, इसलिए आप उस पर टाइम ना लें, आपको फौरन पता चल जाता है ये ग्रुप मेरे लिए नहीं है। उसके बाद YouTube इतनी बड़ी जगह है जहां से जिंदगी के किसी भी चीज को हम सीख सकते हैं। इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे इतने लोग बैठे हुए हैं जो हर किस्म की नॉलेज और हर किस्म की बात, हर किस्म का इशू, हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए आपको सोल्यूशन लेके बैठे हुए। आपको सिर्फ सुनने की देर है, वो YouTube ब्लॉग लगाने की देर है। YouTube पे पॉडकास्ट आजकल इतने ज्यादा है, नॉलेज पास करने के लिए, मोटिवेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए, ग्रूमिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, इतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन आप अगर उनको खोल के बैठना चाहें, असल बात यह ना कि आप क्या चाह रही हैं यहाँ से या चाह रहे हैं यहाँ से, कि आपके पास ये चीज आई हुई है, पड़ी हुई है, मगर आप उसको देखना चाह रहे हैं या नहीं देखना चाह रहे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स जो है, टिकटॉक जो है, यूट्यूब जो है, इंस्टाग्राम जो है, उस पे लाइव कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। लोग लाइव आते हैं, गंदी जो लाइव एक्टिविटीज होती हैं उनको परे करें। मेरे व्लॉग्स में कभी भी मैं जो गंदी एक्टिविटीज वाली, काम वाली चीजें होती हैं, शर्त लगाने वाली, बेट लगाने वाली, ये वाली नहीं। जहां पे लोग लाइव बैठ के नॉलेज पास करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देते हैं, प्रॉब्लम को सुनते हैं, आपकी उससे ग्रूमिंग होती है, आपको उससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होता है, जिससे आपका माइंडसेट जो है वो ग्रोथ की तरफ चल पड़ता है। आपको वहां से जो जितना भी नॉलेज आ रहा होता है ना, आप उससे आहिस्ता आहिस्ता इतना ग्रूम करते हैं कि आप अपनी फैमिली पे भी असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो वो फैमिली जो टॉक्सिक बात सिर्फ करती है, जिसको ग्रूमिंग का, ग्रोथ का, सक्सेस का शौक ही नहीं है, वो भी आपसे अब अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, आपने इन प्लेटफॉर्म्स में जाके अपने लिए ग्रुप्स सर्च करने हैं। आप एक चीज याद रखें, अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं, ऐसा मत बोले कि नहीं है, अगर आप में वो अहमियत नहीं है सीखने की, आप में वो जज्बा नहीं है इन चीजों को देखने की या इन चीजों को अडॉप्ट करने की, तो आपके लिए अगर सामने आपके फेस टू फेस भी कोई आपको लेक्चर दे रहा हो या मोटिवेट कर रहा हो, आपने नहीं होना, क्योंकि ये चीज इधर और इधर से आती है। जब ये जगह आपकी सेट होगी ना, यहाँ से आप कह लेंगे ना कि आपने चेंज होना है। आपके एनवायरनमेंट चाहे जैसे भी हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो लोग हमेशा लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास यहाँ से निकल के आए हैं। कभी आपने देखा है कि जो बहुत ज्यादा रिच होता है या वो जो बहुत ज्यादा कामयाब बाप का बेटा होता है, कभी आपने सुना है कि उसने कुछ अच्छा करके दिखाया हो? कभी आपने सुना है कि उसने कोई बड़ी अचीवमेंट करके दिखाई हो? नहीं, जिसने बहुत मेहनत की हो, जैसे टाइगर वुड देखे, बचपन से वो इतनी मेहनत करता था, तब जाके उसका पूरी दुनिया में नाम आया गोल्फ में। अब उसका बेटा उसके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन जिसने मेहनत की, उसका बेटा उसकी मेहनत से आ रहा है। ऐसे नहीं कि टाइगर वुड का उसको टाइटल डायरेक्टली मिल गया, उसका बेटा उन्हीं फेजेस को क्रॉस कर रहे हैं, वही रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही रोज आके ग्रीन पे आता है, खेलता है, वही ड्रिल्स करता है, रेंज करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो टाइगर वुड का बेटा है तो उसको सीधे लाके ना नंबर 1 पोजीशन पे बिठा दिया, ऐसे कभी भी नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने अंदर ये बात जो है वो एक्सेप्ट करानी है, अपने माइंड को और अपने दिल को, कि जी मेरे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत है, मैंने सिर्फ उधर जाके बैठना है। 10 मिनट गुजारो, 15 मिनट गुजारो, 5 मिनट गुजारो, डेली के हिसाब से आप उसको टाइम दो। आप वो पॉडकास्ट देखो, वो व्लॉग्स देखो, वो टिकटॉक पे वो लाइव कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करो, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास तो कमी किसी चीज की नहीं है। आपके पास अगर कमी है तो वो आपके जज्बे की है,
और फिर आप उससे ग्रूमिंग जब स्टार्ट करेंगे तो आपकी सक्सेस के स्टेप्स खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आइडियाज मिलते हैं ना तो उसमें क्रिएटिविटी आप डालते हो। अब आइडियाज आपको मिलने लग गए, अब क्रिएटिविटी आपने डालनी है। आपने ऐसे इवेंट्स अपने एरिया में, आपके एरिया में भी इवेंट्स होते होंगे, तो देख, दुनिया में कहीं पे भी जितनी भी छोटी कम्युनिटीज है, बड़ी कम्युनिटीज है, छोटी कॉलोनीज है, बड़ी कॉलोनीज है, बड़ी सिटीज है, छोटी सिटीज है, बड़े मुल्क है, छोटे मुल्क है, जितने भी हैं, हर जगह पे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे ये लोग हर फ्राइडे की, थर्सडे की नाइट को पूरी फैमिली, पूरी जितने भी हाउस वाइफ्स है, वो एक एक वन डिश बना के पूरे मोहल्ले में वो बड़ी टेबल लगा के उसको सजा के ट्रीज पे वो लाइटनिंग लगा के बैठ के वो साथ खाते हैं और गपशप लगाते हैं, मेहनत करते हैं, एक गैदरिंग बनाते हैं। उस गैदरिंग में आपने बैठना शुरू करना है। उस गैदरिंग में आपको कहीं ना कहीं अपने जैसा, अपनी सोच जैसा, अपने ख्यालात जैसा बंदा जरूर मिलेगा। फिर उसके साथ आप अपनी नॉलेज शेयर करना शुरू करें। उससे जो आइडियाज आपको मिलेंगे, आपसे आइडियाज उसको मिलेंगे, फिर आपके ग्रुप में 2 3 4 5 होने लगेंगे। फिर वो जो आपका एक ग्रुप स्ट्रांग बनेगा ना, वो ग्रुप आप लोग को आगे लेके जाएगा, क्योंकि अब आपको एक माइंडसेट के लोग मिलना लग गए हैं। अब अगर छोटी एफर्ट जो होती है ना, रिजल्ट्स बड़ा आता है। आप रिजल्ट पे इतना फोकस ना करें, आप एफर्ट्स पे अपने फोकस करें। जब आपके एफर्ट्स जो है ना वो 100% होंगे ना, रिजल्ट्स ने तो आना है, रिजल्ट से कहीं नहीं जाना। आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं। जब एफर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, रिजल्ट्स आपके पास खुद ही आएगा। तब आप बेगम होके बैठ जाए और कहें कि जी अब तो रिजल्ट्स आने वाला है। लेकिन एक चीज, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंस से भी लोगों के कश्तियां डूब गई हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना है। इंशाल्लाह आपके पास जो है सक्सेस के लिए रास्ते जो है वो कभी भी बंद नहीं होंगे। तो एक और जो मैं तरीका बताने वाली हूँ वो है बुक्स। बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बुक्स कभी आपको धोखा नहीं देते, बुक्स कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, बुक्स कभी भी आपको फेल नहीं करते। बुक्स हमेशा आपके लिए फ्रेंडली रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं और नॉलेज देते हैं। आपने बुक्स हमेशा उठा के, एक बुक आपने 3 महीने में भी खत्म की ना, लेकिन खत्म की। अपनी बुक्स ऐसी उठाएं, अपने टॉपिक्स सर्च करें, उसमें से वो वाली बुक्स उठाएं जो आपके माइंडसेट, आपकी ग्रूमिंग, आपकी ग्रोथ, आपके सक्सेस में हेल्प करे। तो अपनी बुक्स जो है उसकी कलेक्शन स्टार्ट कर दे। अगर आप नहीं खरीद सकते, लाइब्रेरी से बोरो करें, फिर वापस करें, फिर दूसरी बुक लाइब्रेरी से बोरो करें। आपके इलाके में बुक्स की रसाई नहीं है, बुक ऑर्डर करें। लाइब्रेरी नहीं है, बुक ऑर्डर करें। कभी कोई जा रहा है शहर की तरफ, कहीं भी जा रहा है, उनसे कहें मुझे ये बुक लाके दे। आपको बुक कभी भी धोखा नहीं देगी। अपने बुक पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बुक आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप अपने लिए एक किस्म के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रही है ना, तो आप बुक्स के साथ दोस्ती करें। और बुक्स में सबसे पहले तो हमारा कुरान पाक आता है। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें। आपको इतना नॉलेज मिलता है, इतना नॉलेज मिलता है। आप अपने बारे में, अपने दीन के बारे में हैरान होकर बैठ जाते हो कि ये यार इतना नॉलेज है इसमें, ये मुझे इतना नॉलेज दे रहा है, ये क्या हो गया कि कुरान पाक में इतना नॉलेज है, इतना लाइफ के बारे में बताया गया है, इतनी ग्रूमिंग, ग्रोथ के बारे में बताया गया है। इसलिए कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। आप अपनी शुरुआत वहां से कर लें। एक तो आप दीन के बारे में भी जानना शुरू हो जाएंगे, एक अपने पर्सनल लाइफ को आप ग्रूम करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत आप वहां से ले बुक्स में। अब जो लास्ट टिप है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, देखें, इंसान का अपना रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या है। मिरर में खड़े होकर सिर्फ अपने आप को देखें और 5 मिनट खामोश रहें और अपने आप को फोकस करें कि क्या मैं जो पूछ रही हूँ या जो मैं सवाल कर रही हूँ, क्या वो वाकई में मुझे चाहिए? क्या वाकई में मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ? क्या ये चीज जो है, मैं जो जिसके बारे में मैंने किसी से सवाल किया है, क्या ये वाकई मैं अपने अंदर लाना चाहती हूँ ये चेंज? अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप रेडी नहीं हैं। लेकिन अगर आपको इसका सवाल का जवाब मिल रहा है तो आप ये सारी चीजें ट्राई कर चुके होते हैं अब तक। अब आपको किसी से ये सवाल करना ही नहीं पड़ता। आप ये सारी चीजें अपने ऊपर अप्लाई कर चुके होते।
तो अपनी देखिए, पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, कहीं पे भी आपके पास ऐसी बात हो ना कि आप ग्रूम नहीं कर सकते, या माहौल सेफ नहीं है, या बाहर आपको माइंड सेट एक जैसा नहीं मिल रहा, आपको एनवायरनमेंट या सर्कल वैसा नहीं मिल रहा जैसे आप चाह रहे हो, इसलिए आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसमें इतनी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। हम ही में से वो सारे लोग कामयाब होके निकले हैं जो ऐसे ही जगहों से उठ के आए हैं। तो हमें भी सिर्फ अपने माइंड को क्लियर करना है, अपने आप को क्लियर करना है कि मुझे वाकई में ये चीज चाहिए, मुझे क्लियर बोलना है कि मुझे वाकई में ये करना है, तो वो होके रहेगा। बस सिर्फ आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। बस ऐसे नहीं कि मुझे तो ग्रूमिंग के लिए ना एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे नहीं। वो ग्रूमिंग एनवायरनमेंट आपको कहीं से भी नॉलेज पास कर सकती है, लेकिन अगर आप उसको अवेल करना चाहें, और जब आप अवेल करेंगे तो आप कहीं पे भी पीछे नहीं रहेंगे। चाहे आप जिस भी क्लास से ताल्लुक रखते हो, जिस भी कैटेगरी से में फॉल करते हो, जो भी आपका नॉलेज हो, जो भी आपकी एजुकेशन हो, आप कभी भी किसी की पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप अपने लिए खुद हाथ पांव मार रहे हैं। और खुद हाथ पांव मारने वाले जो है वो दूसरे जो उनके लिए करते हैं उनसे बहुत ज्यादा कामयाब और बहादुर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। उनका माइंडसेट जब बनता है ना, तो कभी कोई तोड़ नहीं सकता और नहीं टूट सकता। और एक चीज और याद रखें, लाइफ में कभी भी जो चीज सीखते हैं, ये मत बोलें कि ये वेस्ट हो गया मेरा टाइम, इससे तो मुझे कुछ नहीं मिला। वही चीज लाइफ में आगे जाके बहुत काम आती है। इंसान बहुत कुछ उससे करता है। मैंने लाइफ में जब एक्सेल शीट, MS ऑफिस सीखा था, मुझे नहीं था पता कि मैं एक्सेल शीट में जाके अपने व्लॉग्स की टाइमिंग, व्लॉग्स के टॉपिक्स, व्लॉग्स की रिमार्क्स, व्लॉग्स की लाइक सक्सेस या फेलियर, वो सारा कुछ लिखूंगी। मुझे नहीं था पता कि मैं एक्सेल शीट में जाके अपने बजट को, घर के बजट को मैं उसमें मेंटेन करूंगी, ताकि ये चीज तो मुझे नहीं थी पता। इसी तरह मैंने जो लाइफ में कुछ भी सीखा है, कोई भी मैंने सर्टिफिकेशंस किए, मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में अमेरिका से सर्टिफिकेशंस किए, मुझे नहीं था पता कि ह्यूमन रिसोर्सेज मुझे मेरे इतने काम आएगा आगे। मैं इतना उसमें अपने नॉलेज को इतना मैंने इम्प्रूव किया कि मैं आप लोग को पास कर सकती हूँ। तो देखिए, कभी भी जब भी कोई बुक पढ़ते हैं तो आपके ये तो मेरा टाइम वेस्ट, ऐसा ना बोले। आप हर चीज से सीख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में हर चीज से सीख रहे होते हैं। आपको, मैं अभी जो व्लॉग बना रही हूँ उससे मैं खुद भी सीख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसपे मैंने रोशनी कभी नहीं डाली, इस व्लॉग में मैं वो डाल रही हूँ, तो वो मैं इधर फीड हो रहा है, मुझे भी उससे काफी फायदा मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में हम जो भी करते हैं, जिसपे भी टाइम लगाते हैं, वो फ्रूटफुल ना हो। वो कहीं ना कहीं उसका फ्रूट का मजा हम इस लाइफ के किसी स्टेज में जरूर लेते हैं। ये टॉपिक इतना लंबा है कि इस पे हम और इतनी बातें कर सकते हैं जितना हम बोलना चाहें। तो इस टॉपिक के भी एपिसोड्स जो है वो मैं अपलोड करती रहूंगी। बेशक मैं उसको नाम ना दे सकूं, लेकिन वो इसी की चेन, इसी की कड़ी होगी, और हम इस पे मजीद भी बोलेंगे। और मैं ये भी चाहूंगी कि आप लोग भी इसमें मजीद ऐड करें, कमेंट्स में बताएं, ताकि ये जो मोहतरमा है जिनका सवाल है वो आपके कमेंट से भी फायदा ले सके। इसमें आप बताएं उसको, इस लड़की को, कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इंसान हूँ, कहीं पे भी मेरा कोई भी पॉइंट चूक सकता है, लेकिन आप लोग के हेल्प से उस लड़की की जिंदगी में काफी बदलाव आ सकता है। तो जरूर कमेंट करें और बहुत सारा शेयर करें, और अपने माइंड को क्लियर करके आगे चलें, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होगा तो आपके इरादे हमेशा मजबूत होंगे।